अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थारो मेज़बान शराज चौधरी आज को गोजी शुमारो लेगा थारी खिदमत में हाज़िर है। तम तक लगा हुई प्राइम पोस्ट। आज मेरा नाम BDC चेयरपर्सन डूंगी रियाज चौधरी साहब जुड़ चुके हैं। रियाज साहब, सब तो पहला खैर मकदम है थारो प्राइम पोस्ट में। अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का। रियाज साहब, अगर आज हम गल करांगा गुजर बकरवाल के ऊपर, हमारा जो इंटरव्यू भी गोजरी में बैगो आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर तक अगर गुजर बकरवाल दुई बड़ी कौम है आबादी का लिहाज ना, और इस कौम ने हमेशा दबाए रखे हुए है। आज तक इस कौम की जितनी भी डेवलपमेंट व तमीर और तरक्की होनी थी वह हो ही नहीं है। कितना लोगों ने आज तक नुमाइंदगी जिन्होंने लोगों ने की है, हम इन्हें सारा मुद्दा के ऊपर थारा गल करांगा। सब तो पहला अगर हम गल करांगा डेवलपमेंट की, तो तब मैं क्या लगा कि कितनी डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी इस कौम की इतनी हुई है कि या इस माले कोई कमी रह गई। जितना भी हमारा सीनियर पॉलिटिशियन आज तक असम्बली में रहा, मेंबर असम्बली, अगर वो तुमने मैंने पूछो कि किसने नुमाइंदगी की है गुजर बकरवाल की और केड़ा गुजर लीडर ने की है, देखियो हाजी बुलंद खान साहब भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं ट्रैवल्स का, और हमारा मियाँ अल्ताफ़ साहब काबीना में कई बार मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मैंने आज तक कहीं तब्दीली लगी है तो मियाँ साहब की वजह तो लगी। देखिए जो गुजराना गुजरी स्टेटस दवायो, शेड्यूल ट्राइब दवाई, यो एक मियाँ बशीर साहब को काम है, जिन्होंने सेंटर तक उस वक्त अप्रोच दिलाई और पूरी गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनाई 1931-32 में। यह एक बहुत बड़ी बात थी, और गुजर जाट कॉन्फ्रेंस का सदर था मियाँ साहब। उन्होंने इस ST कोटा वास्ते बहुत बड़ो काम किया। ST जो स्टेटस दिलाया हुआ है गुजर बकरवाल में, यो मियाँ बशीर साहब लारवी को काम है। हूँ तो सब तो बड़ी मुबारक उन्होंने दूँ कि उन्हें ना इस गुजर बकरवाल कौम ना अठाए हुई है, बड़ी पिछड़ी भी कौम थी और इनको कोई वसीलो नहीं थो मियाँ साहब तो वजह तो, और चाहे दिल्ली तो आवाज़ आ रही थी तो मियाँ साहब की आ रही थी और गुजर बकरवाल वास्ते आ रही थी, और ख़ासकर रजौरी पहुँच और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजर था उनकी एक आवाज़ था तो वो मियाँ बशीर साहब लारवी था। रियाज साहब, अगर हम गल करा चौधरी असलम लसानवी साहब की, वे भी पीर पंजाब के गुजर बकरवाल की नुमाइंदगी करता रहे हैं, काफ़ी देर वे असम्बली में भी रहे हैं, उनका काम काज के बारे में तम की। देखिए चौधरी असलम साहब कई बार मेंबर असम्बली रहे हैं और काबीना का चोटी का वजीर भी रहा, उन्होंने भी कांग्रेस में भी रहा हमेशा। तो उन्होंने एक तो बड़ी मुबारक दूँ कि उन्होंने लास्ट तक भी पार्टी नहीं छोड़ी, और जिस दिन वे उनको इंतकाल हो तो उस दिन भी वे कांग्रेस में था। यह एक बहुत बड़ी मुबारक है उस पूरा खानदान वास्ते। तो दूसरी बात यह दसूँ कि चौधरी असलम साहब ने भी गुजर बकरवाल रियासत जम्मू कश्मीर वास्ते बहुत बड़े खातर काम की, और रजौरी पुंछ में वे रजौरी पुंछ की आवाज़ था, और उनकी आवाज़ के ऊपर एक जो रजौरी पुंछ वो गुजर बकरवाल थो वो इकट्ठा हो जाता। और उन्होंने भी ST वास्ते बहुत जदोजहद की और गुजराना ST स्टेटस दिलाया, और बहुत बड़ा ST के अंदर काम किया उन्होंने। ST के अंदर हॉस्टल बनाया उस, और ख़ासकर उस तो बाद जिला मियाँ अल्ताफ़ साहब की मैं बात करूँ तो सब तो ज़्यादा समझ लो असम्बली के अंदर लगातार लियो मियाँ अल्ताफ़ साहब ने लियो। मियाँ अल्ताफ़ जब तक वे मिनिस्टर रहे असम्बली के अंदर, उन्होंने गुजर बकरवाल की जित तक बात को तल्लुक थो और ज़ाती को तल्लुक थो उसकी हमेशा से मियाँ अल्ताफ़ साहब ने ही लड़ाई लड़ी है। और सब तो बड़ा अगर कोई फोकस किया है गुजर बकरवाल पर तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की उन्होंने तमाम कम्युनिटीज़ को नाल लेकर चले हुए, हिंदू मुसलमान की उन्होंने वकालत की अपना अपना मकाम पर। लेकिन जित तक गुजर बकरवाल को मकाम थो उस हद तक अगर मैं गल करूँ तो मेरा हिसाब नाल सब तो टापर मियाँ अल्ताफ़ साहब और मियाँ साहब की क़यादत में ही पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की गुजरां को एक ना जुड़ो है वो जोड़ है, और उससे गुजरां की पहचान ही मुझे लगता है कि मियाँ अल्ताफ़ साहब और ख़ासकर मियाँ बशीर साहब हैं जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर में मतलब है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में गुजरी स्टेटस लाया, और बहुत सारा जो इनकलाबी हॉस्टल बनाया मियाँ साहब ने, और ST स्टेटस के अंदर बड़ा बड़ा काम किया मियाँ अल्ताफ़ साहब ने। कहीं किधर भी अगर मियाँ साहब की गल सुनी जाती मियाँ अल्ताफ़ साहब की काबीना में जहाँ दिल्ली का मरकज़ में जिस वक्त विजय था तो वे खासकर गुजर बकरवाल की गल करें था, क्योंकि वे खुद भी गुजर बकरवाल है।
तो दूसरा मेरे कहने का मकसद ये है कि हाजी बुलंद खान साहब ने भी रियासत का वे वाइस चेयरमैन रहे, लेकिन उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मियाँ साहब का मुकाबला है आज भी, जिस वक्त जो भी मियाँ साहब की इस वक्त मियाँ अल्ताफ़ साहब पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाला की जड़ी लंबरदारी अपना उन्होंने सौंपी भी, हमारा लंबरदार भी गई, हमारा पीर भी गई, हम उनका मरीद हो। रियाज साहब अगर हम गल करांगे इस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन जड़ो है वो जम्मू कश्मीर में मुकर्रर हुए तो कि डिलिमिटेशन कमीशन ने आप रिपोर्ट जड़ी है वह मरकज़ ने सबमिट करनी है, तो उसका भी तावना क्या लगा लो भी कि कितनी सीट जड़ी है वे गुजर बकरवाल वास्ते एसटी की वे रिजर्व की जाएंगी और कितना फ़ायदा मिलेगा एसटी का लोग। देखिए जो आज की इस वक्त जो एक इंफॉर्मेशन है पूरा स्टेट की तरफ जो डिलिमिटेशन इस वक्त मुकर्रर की होगी वो रियासत जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जड़ा है उनमें गुजरां की हर जगह में मेजॉरिटी है। जिस तरह हम रजौरी पुंछ ने ले लिया, रजौरी पुंछ ने एक संदर्भणी इशारा में छोड़ गया, मैंने लगा कि बाकी तो सारी एसटी होनी चाहिए और पुंछ तो टोटली ही एसटी होनी चाहिए क्योंकि वो एसटी की मेजॉरिटी है। तो खासकर जी रजौरी पुंछ है, दरहाल है, कालाकोट नाम मिल और एसटी हमेशा मेजॉरिटी में। उस हिसाब से एसटी की जड़ी जित एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेरी तो सरकार नाल ये गुजारिश है कि अगर जिस जगह में मेजॉरिटी ऑफ एसटी है तो मैंने इस जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाला ने ये लगना चाहिए कि हमने कोई इंसाफ मिले और हमारी जी एसटी की सीटें भी रिजर्व की जाए। और जितने भी खासकर जो दरहाल ने लिखा है, जो रजौरी ने लिखा है, जो रजौरी जड़ी है आज की डेट में जिस तरह कंस्टिट्यूंसी थी और आज की डेट के अंदर हमारी 1.5 लाख पॉपुलेशन का ऊपर मुश्तमल है रजौरी कंस्टिट्यूंसी। और डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ में सब तो बड़ी कंस्टिट्यूंसी जड़ी है वह रजौरी है। मेरी सरकार ने यह गुजारिश है कि अगर कई भी कंस्टिट्यूंसी अगर डिलिमिटेशन की जाए रजौरी पुंछ बिचू तो वह रजौरी बिचू ही दो की जाए, क्योंकि रजौरी सब तो बड़ी कंस्टिट्यूंसी है और यो कानून को एक एक्ट है कि जी सब तो बड़ी कंस्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें तोड़े जाए। और उसमें जी आज की डेट में जी फाल करे वो हमारी कंस्टिट्यूंसी रजौरी है जिसकी 2 कंस्टिट्यूंसी बनाई थी और ये दो ही जड़ी हैं ये एसटी पर रिजर्व होनी चाहिए क्योंकि ये एसटी पॉपुलेशन है ही ज़्यादा है। और जित मुझे लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में काफ़ी सीट जड़ी हैं वे एसटी पर रिजर्व हो। क्या उन्हें लगा कि एसटी ने रिजर्व करने को जो फैसला लिया है गवर्नमेंट ने एसटी की जड़ी सीटें असम्बली में रिजर्व देंगी जो किनो अच्छो कदम है और इसका नाल गुजर बकरवाल को हमने किनो फ़ायदा मिला? देखिए पहले जरा ओपन इलेक्शन रहता हो रियासत जम्मू कश्मीर में तो उसमें एक दौर में 14 मेंबर असम्बली भी गुजर था और पिछला दौर में भी कुछ काफ़ी गुजर जीता था, लेकिन वो इस वजह तो नहीं जीत सकिया कि मेजॉरिटी हमारी जोड़ी बड़ी काट थी और हमने हमारी एसटी सीट जी रिजर्व नहीं थी। अगर हमारी पिछली बार भी रिजर्वेशन हुई है एसटी के नाम पर तो मैंने लगा 3 MLA जरा है भी मेंबर असम्बली गुजर हुई असम्बली के अंदर तो गुजरां की और काफ़ी लोगों की जो है नुमाइंदगी भी कर सके था, अदर्स लोगों की भी नुमाइंदगी कर सके था और इलाका में बेहतरी आ सके थी। मुझे ये लगा कि इस बार जी 15 to 20 सीट जी हैं 5 के करीब हमारी एसटी पर रिजर्व होनी चाहिए, तब जाकर रियासत जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल में इंसाफ मिल सके। रविंदर रैना बीजेपी का प्रेसिडेंट है, उनकी एक नारा वे इंटरव्यू में कहीं कि गुजरता है बीजेपी मिलकर सरकार बनावेगा, क्या तमना लगे कि इसमें सच्चाई है? देखिए इसमें हूँ कुछ नहीं कह सकता, अपना एक डायलॉग प्रोसेस है पार्टियों को तो वो मौका पर ही पता लगा वो कि केड़ो मतलब जिस तरह पार्टी जीत के सामने आएंगी उसने पता लगा वो किसने केड़ी पार्टी मेजॉरिटी पेश करे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब समझबाग है। मेरा कहने को मकसद एक है कि यो गुजर बकरवाल जड़ी है वे नहीं कह सकता कि किसने गवर्नमेंट बनाएंगे, वे जिस पार्टी का गवर्नमेंट बनाएंगे वे जिस पार्टी का मैंडेट पर जीत का आएंगे वो उसे पार्टी का नाम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। शुक्रिया जनाब। ये हमारा नाल BDC चेयरपर्सन होंगी रियाज चौधरी साहब, इन्हें नाल हमने गुफ्तगू की है और इन्होंने यह तवक्कात रखी है कि एसटी की सीट जड़ी है वे रिजर्व होनी चाहिए ताकि इस कम्युनिटी का लोगों को भरपूर तरीके फ़ायदा मिले। इसी के नाल अपना मेज़बान शिराज चौधरी ने दियो इजाजत तक वो प्राइम पोस्ट अल्लाह।